नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लास्टीज देख रहे हैं। बिहार एनडीए में एक बड़ा फेरबदल होने वाला है, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे बीजेपी की। बीजेपी में भी जिस तरीके से खबर निकल के आ रही है, कई सारे नेताओं को महत्वपूर्ण पद दिए जा रहे हैं। वहीं सबसे बड़ी जो खबर निकल के आ रही है वो बिहार बीजेपी के प्रभारी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को बिहार बीजेपी के प्रभारी पद से जो उनकी जिम्मेदारियां थी उनसे उन्हें मुक्त कर दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ संजय ज्ञानेश्वर मौजूद है। जिस तरीके से बीजेपी की स्ट्रैटेजी है, जो खबर निकल के आ रही है कि जल्द ही मंत्रिमंडल का बिहार में विस्तार भी हो सकता है। लगता है कि एनडीए में कुछ एक बड़ा बदलाव हो रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार से बीते दिनों मुलाकात हुई। धर्मेंद्र प्रधान की केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, पहले प्रभारी वही थे, लेकिन नीतीश कुमार से बंद कमरे में हुई मुलाकात के बाद बिहार की सियासत में कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं, बयानबाजियां भी शुरू है। देखिए आलोक, जो आप कह रहे हैं कि भूपेंद्र यादव को बिहार प्रभारी से मुक्त कर दिया गया है, बीजेपी की ओर से इस बात की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, इसलिए इसे अभी आप आधिकारिक मत मानिए। लेकिन देखिए, पिछले 2 महीने से जो घटनाक्रम बिहार में चलता रहा है और नीतीश कुमार के दिल्ली जाने की चर्चाएं चलती रही हैं, तो अब दिल्ली जाने की चर्चाओं पर तो विराम लग गया है। अब देखिए, उनके सामने राष्ट्रपति की कुर्सी ही तस्तरी में रख दी जाए तो वो दूसरी बात होगी। लेकिन इस बात को समझिए कि बीजेपी जो ऑपरेशन नीतीश में लगी थी, नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं, तो बीजेपी ऑपरेशन नीतीश तो नहीं कर पाई, नीतीश कुमार ने ऑपरेशन बीजेपी जरूर कर दिया। हाँ, बीजेपी को वो झुकाकर वहां ले गए हैं जहां वे ले जाना चाहते थे। और आप कह सकते हैं कि 2020 के चुनाव में चिराग पासवान के कंधे पर बंदूक रखकर जिस प्रकार नीतीश कुमार को परेशान करने की कोशिश की गई थी, नीतीश कुमार ने उसका बदला भी साध लिया है और बीजेपी को बैकफुट पर आना पड़ा है। आपने कहा धर्मेंद्र प्रधान आए, देखिए यह बात सच है। धर्मेंद्र प्रधान आए, 2 दिनों पहले आए, रात को मुलाकात हुई। और देखिए, महत्वपूर्ण खबर यह है कि धर्मेंद्र प्रधान के आने की सूचना बिहार प्रदेश भाजपा के बड़े नेताओं को भी नहीं थी। सिर्फ जहां तक जानकारी है, एयरपोर्ट पर सिर्फ गिरिराज सिंह से मुलाकात हो गई थी, क्योंकि वो उसी वक्त विमान से कहीं जा रहे थे, कहीं आना जाना हो रहा था इत्तेफाक से, और उन्हें लेने के लिए मुख्यमंत्री निवास से गाड़ी गई थी। ठीक है, तो जो प्रोटोकॉल है या वीआईपी मूवमेंट की खबर नहीं थी, संजय जायसवाल तक को सूचना नहीं थी। देखिए, अब जो पॉलिटिकल पंडित हैं वो इसका कयास यह निकाल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर अमित शाह को बीच से हटाकर नीतीश कुमार से सीधा संवाद करने की कोशिश की है। देखिए, अब बीजेपी की मजबूरी क्या है, नीतीश कुमार की अहमियत क्यों है। आपको पता है कि आगे आने वाले महीनों में राष्ट्रपति का चुनाव होना है और राष्ट्रपति का चुनाव कठिन है। बीजेपी की सरकारें तमाम प्रदेशों में है, केंद्र में है। इसके बावजूद देखिए, स्पष्ट जीत बीजेपी के उम्मीदवार को नहीं मिलती दिख रही है। मतलब मुकाबला हो सकता है, और यह मुकाबला यदि नीतीश कुमार, जो बीजेपी के सबसे बड़े सहयोगी दल हैं, यदि वे परेशान हो गए, वे नाराज हो गए, तो और ज्यादा मुश्किल होगी। नीतीश कुमार के नेचर और सिग्नेचर को समझिए, क्यों बीजेपी को बैकफुट पर आना पड़ा है और क्यों नीतीश कुमार ने ऑपरेशन बीजेपी कर दिया है राष्ट्रपति चुनाव के पहले। देखिए, नीतीश कुमार के सामने राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति की कुर्सी रख दी जाए, इस बात की संभावना कम लगती है, लेकिन यदि ऐसा होता है तो फिर क्या होगा, ये अलग बात है। देखिए, अब नीतीश कुमार के नेचर और सिग्नेचर की हम बात कर रहे थे। आप याद कीजिए, 2012 में भी नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री थे और तब एनडीए की ही सरकार थी, सुशील कुमार मोदी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। लेकिन 2012 में जब राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था, तो नीतीश कुमार ने एनडीए के प्रत्याशी को समर्थन नहीं दिया था बिहार में एनडीए का सरकार रहते हुए। प्रणब मुखर्जी को वोट दिया, प्रणब मुखर्जी के साथ हो गए थे, जेडीयू ने प्रणब मुखर्जी का साथ दिया था। और देखिए, फिर 2017 में नीतीश कुमार फिर से चीफ मिनिस्टर थे, बिहार में महागठबंधन की सरकार थी, मतलब लालू यादव कांग्रेस पार्टी। लेकिन नीतीश कुमार ने 2017 के चुनाव में एनडीए प्रत्याशी रामनाथ कोविंद को समर्थन दिया। तो देखिए, नीतीश कुमार अपना स्टैंड ले लेते हैं। और जो अभी सूरत है, निर्वाचक मंडल जो है, जो राष्ट्रपति पद को, राष्ट्रपति के उम्मीदवार को चुनेगा, उसमें नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के पास 21,945
21,945 वोट है और ऐसे में नीतीश कुमार की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। नीतीश कुमार की हर बार देश के राष्ट्रपति बीजेपी के उम्मीदवार को चुनने के लिए आवश्यक है। देखिए, अब आपने बात करी मंत्रिमंडल रिशफल की। यह बात सही है कि बीजेपी बिहार में रिशफलिंग चाहती है। धर्मेंद्र प्रधान संभव है इस बारे में भी विमर्श किए हों, लेकिन हमें जो खबर है कि बीजेपी का जो मसविदा है, बीजेपी का जो प्रारूप है मंत्रिमंडल के पुनर्गठन के संबंध में, वह बात जो प्रारंभिक मसविदा है नीतीश कुमार को कबूल नहीं हुई है। नीतीश कुमार ने बीजेपी के नेतृत्व को बताया है कि आपके मंत्री कैसे कैसे हैं, कौन कौन सी हरकत करते हैं, क्या क्या बोल रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं, और यह भी बताया है कौन कौन से मंत्री हैं जो नकारा हैं, जिन्हें कुछ काम आता ही नहीं है, बेवजह बयान, बेवजह विवाद ही सिर्फ पैदा करना जानते हैं, जो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए, नीतीश कुमार ने ऑपरेशन बीजेपी कर दिया है। यदि बीजेपी को बिहार में मंत्रिमंडल का रिशफल करना है तो फिर नीतीश कुमार की बातें सुननी होगी। जो रिपोर्ट कार्ड उन्होंने तैयार किया है उस पर भी, चूंकि बिहार सरकार में देखिए वो मुख्यमंत्री हैं, मुखिया है सरकार के, इसलिए वो चाहते हैं कि सरकार, उन्होंने बता दिया है कि देखिए आपके मंत्री कौन है, क्या है, कैसे हैं। अपने मंत्रियों के बारे में भी उन्होंने चर्चा की, अनुभवी तो है ही, और डिपार्टमेंट वाइज उनको ऐसा तो नहीं है कि जानकारी नहीं है। अपने मंत्रियों के बारे में भी उन्होंने चर्चा की है। तो देखिए, अब आगे की जो बात है कि देखिए, आप जो धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव की बात हो रही है, देखिए भूपेंद्र यादव के साथ नीतीश कुमार कंफर्टेबल नहीं है, और जो जेडीयू के भीतर की खबर है वह यह है कि भूपेंद्र यादव के कारण जेडीयू और बीजेपी का कोऑर्डिनेशन सही नहीं है। इसलिए जो धर्मेंद्र प्रधान को आगे लाया जा रहा है, धर्मेंद्र प्रधान से बातचीत कराई जा रही है। धर्मेंद्र प्रधान समझदार है, बिहार को समझे हुए हैं। तो देखिए, नीतीश कुमार ने यह समझाने की कोशिश की है और इसका फायदा बोछा से जेडीयू को मिला। देखिए, नीतीश कुमार की यह मान्यता है और जेडीयू की यह मान्यता है कि देखिए बिहार में जो धर्मेंद्र, मतलब अब तो धर्मेंद्र प्रधान आ गए हैं पिक्चर में, कि जो भूपेंद्र यादव, नित्यानंद राय या दूसरे नेता जिस तरीके से बीजेपी के नेतृत्व को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे जो एनडीए का आधारभूत है वो खत्म हो रहा है। देखिए, आपको याद होगा बोछा चुनाव का जब परिणाम आया तो कहा गया कि मल्लाह नाराज थे, दिखा भी। मुकेश सहनी को 29,000 से अधिक मत आए उनकी पार्टी के उम्मीदवार को। कहा गया कि भूमियार नाराज थे, भूमियार जो एनडीए के बिल्कुल ही कोर वोटर, और वो भी नाराज दिखे। और सुशील कुमार मोदी का वह ट्वीट की अति पिछड़ा भी नाराज हो गए। तो देखिए, यह बात जेडीयू बीजेपी के नेतृत्व को समझाने की कोशिश कर रहा है कि देखिए, यदि आप यह मानते हैं कि जो बिहार में यादव सांसद हैं, जो लोकसभा चुनाव में जीते हैं 2019 में, चाहे वो गिरिधारी यादव हो, चाहे अशोक यादव हो, चाहे दिनेश चंद्र यादव हो, चाहे रामकृपाल यादव हो, चाहे नित्यानंद राय हो, तो जेडीयू की मान्यता यह है कि ये उम्मीदवार देखिए आरजेडी के खिलाफ लड़ते हुए जीते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन्हें अपने लोकसभा क्षेत्र में यादवों का सर्वाधिक मत मिला था। देखिए, जेडीयू की मान्यता यह है कि ये इसलिए जीते क्योंकि इन्हें अति पिछड़ों का मत मिला, और यादव वोट ने बस जिसको कहते हैं दही के जोरन का काम किया। इन सभी लोकसभा क्षेत्रों की बात बताई गई। देखिए, डाटा पर बात हुई कि गिरिधारी यादव बांका, अशोक यादव मधुबनी, दिनेश चंद्र यादव मधेपुरा, रामकृपाल यादव पाटलिपुत्र, नित्यानंद राय उजियारपुर की यदि आप बूथों के एनालिसिस करेंगे, बूथों को देखेंगे, तो आपको यह मालूम होगा कि जहां यादव मतदाता थे वहां यादव मतदाताओं ने अधिक मत महागठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष में किया, लेकिन अति पिछड़ों के मत से ये चुनाव जीते। जेडीयू यह भी समझाने की कोशिश कर रहा है कि देखिए, राज्य और केंद्र मतलब विधानसभा और लोकसभा के चुनाव की परिस्थितियां बिल्कुल भिन्न होती है। इसलिए इस परिस्थिति को समझिए, बिहार में जो सबसे बड़ी पार्टी, जो विपक्ष की पार्टी है महागठबंधन मतलब आरजेडी, तो आरजेडी के साथ यादव मत है। तो आपको यह समझना होगा कि यादव नेतृत्व पर दांव लगाकर यादव को बहुत आगे बढ़ाकर एनडीए में क्या आप अति पिछड़ों को नाराज कर रहे हैं?
क्या आप जो आपके जो कोर वोटर हैं भूमियार ब्राह्मण उनको नाराज कर रहे हैं? आप देख रहे हैं कि बिहार में इन दिनों एक नया नारा चल रहा है कि भूमाई समीकरण कि भूमियार का चूड़ा यादव का दही दोनों मिले तो बिहार हुई सही। तो इन सारी स्थितियों और परिस्थितियों को आपने देखा विधान परिषद के चुनाव में किस तरीके से बीजेपी ने जेडीयू को हराने की कोशिश की, जेडीयू ने बीजेपी को हराने की कोशिश की। तो यह जो ऑपरेशन नीतीश का प्रयास चल रहा था वो ऑपरेशन बीजेपी हो गया है और राष्ट्रपति चुनाव में नीतीश कुमार की जरूरत बहुत अधिक है क्योंकि आने वाले समय में एक सांकेतिक रूप से, सिंबॉलिक रूप से प्रेजेंटेशन भी जाता है कि क्या आपके साथ सहयोगी नहीं है। यह है तरह की बात। देखिए नीतीश कुमार का जो कद है ना, और आप जानते हैं, देखिए अमित शाह ही इस बात को स्वीकारते रहे कि बिहार में 3 शक्तियां हैं, आरजेडी, बीजेपी और जेडीयू। इनमें 2 शक्तियां जब एक साथ होती है तो जीत उसकी होती है। तो दूसरी शक्ति कौन है जो बैलेंसिंग है? वो है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ भी जाते हैं और आरजेडी के साथ भी जाते हैं। तो जिधर नीतीश होते हैं उधर सरकार होती है, उधर बिहार की सरकार। तो ये सारी परिस्थितियां, तो देखिए आने वाले दिनों में बिहार भाजपा के भीतर आपको बड़ा परिवर्तन दिखेगा। देखिए अभी जो मंत्रिमंडल जो रिशफलिंग की बात है वो तो होना है। नहीं, देखिए मंत्रिमंडल रिशफलिंग तुरंत होना है, इस बात को अभी मत मानिए। इसमें हो सकता है कि महीने भर का वक्त भी लग जाए। तो होना है। हाँ देखिए, जो मसविदा उन्होंने तैयार किया था, जो प्रारूप और स्वरूप बीजेपी ने अभी दिखाया था, उस पर नीतीश कुमार अभी सहमत नहीं हुए हैं। आपको मालूम है कि बीजेपी के कई नेता दिल्ली के लिए प्रस्थान कर गए हैं। अब यदि उसमें करेक्शन होता है, बीजेपी का लीडरशिप करेक्शन करता है जो मंत्रिमंडल के पुनर्गठन की जो संभावनाएं हैं, जो सूची है, और जो नीतीश कुमार का कहना है, क्योंकि वे कहते हैं कि सरकार का मुखिया मैं हूं और मैं मुखिया हूं और मेरे ही मंत्रिपरिषद के सदस्य अनर्गल बयान, अनावश्यक विवाद और जिसके कारण तनाव बढ़ता है। देखिए नीतीश कुमार की यूएसपी आपको इस बात के लिए भी माननी पड़ेगी कि नीतीश कुमार हर बात को हिंदू मुस्लिम विवाद में नहीं उलझाना चाहते। इन सब चीजों से वो काफी बचते हैं और वे नहीं चाहते कि बिहार में कोई दंगा का माहौल बने। वे नहीं चाहते कि बिहार का जो सांप्रदायिक सौहार्द है वह बिगड़े, और वे चाहते हैं कि देखिए बात तरक्की की हो, बात रफ्तार की हो, बात विकास की हो। तो मैं भी जानता हूं कि सामाजिक सद्भावना से अगर कोई छेड़छाड़ करता है, चाहे वो कोई भी हो, वो व्यक्ति मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पसंद नहीं है और फिर सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो उस पर होती हुई दिखती भी है। अरे उन्होंने बीजेपी को यह भी कर दिया कि देखिए जब आप चुनाव की बात करते हैं तो बिहार में जाति की बात होती है, बिहार में समाज की बात होती है। आपको यह सोचना होगा कि देखिए यादव वोट बैंक आरजेडी के साथ है और उनके उम्मीदवार इसलिए जीत जाते हैं एनडीए से, उनके यादव हार जाते हैं। लोकसभा चुनाव की बात हो रही है, क्योंकि अति पिछड़ा का मत जो है उन्हें चुनाव जिता देता है, वे अपनी जाति का। तो आपको सोचना होगा कि ये जो आप नया नेतृत्व आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं एनडीए की ओर से, क्या उनके साथ उनकी ही जाति का समर्थन प्राप्त है? जरा इस पर विचार कर लीजिए। क्या आप जाइए, आप यादव के गांव में पता कीजिए कि वे किसे मानेंगे, बीजेपी के यादव नेतृत्व को मानेंगे या आरजेडी के यादव नेतृत्व को मानेंगे। और कहीं ऐसा न हो कि गलत प्रयोग में जो आपका आधार वोट है, जिसकी ओर सुशील कुमार मोदी ने इशारा किया था कि यह मंथन की बात है कि किस तरीके से जो सवर्ण समाज और अति पिछड़ा आपसे भागा जा रहा है, छिटक रहा है। यादव तो छिटक जाएंगे ही, उसके अलावा नहीं, यादव तो मानते ही नहीं है ना। ये एनडीए में देखिए जेडीयू का मानना है कि यादव समाज जो है आज भी वह तेजस्वी यादव और लालू यादव के साथ है। उनके यादव लोकसभा चुनाव में इसलिए नहीं जीत पाते हैं कि जब अति पिछड़ा मत अधिक हो जाता है तो हमारे यादव जीत जाते हैं, जिनको हम उम्मीदवार बनाते हैं। देखिए, तो कुल मिलाकर जो प्रयोग एनडीए के अंदर हो रहा था, बीजेपी के अंदर हुआ था, उस पर नीतीश कुमार की सहमति नहीं बनी है और क्या कुछ चल रहा है। लेकिन देखिए, जो मंत्रिमंडल विस्तार की बातें हैं उसमें थोड़ी देर होगी, लेकिन हाँ ये होना है। नहीं देखिए, हो सकता है 5 दिन में हो जाए, 7 दिन में हो जाए, महीने का भी वक्त लगे, लेकिन अब धर्मेंद्र प्रधान जो बातचीत, हाँ बिल्कुल, कि जो करेक्शन करना होगा, जो उनकी तैयारी है। और सबसे बड़ी बात, देश का राष्ट्रपति उन 21,945 मत निर्णायक मंडली का नीतीश कुमार के पास है और इस मत के बगैर
बीजेपी का राष्ट्रपति नहीं बन सकता है देश में। और नीतीश कुमार का मिजाज चलते चलते फिर से आपको समझा देते हैं कि 2012 में वे एनडीए के मुख्यमंत्री थे बिहार में, और उन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में यूपीए के प्रत्याशी प्रणब मुखर्जी का समर्थन किया था। और 2017 में नीतीश कुमार बिहार में महागठबंधन के मुख्यमंत्री थे, बावजूद इसके उन्होंने एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद का समर्थन किया था। कुल मिलाकर नीतीश कुमार क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये कह पाना फिलहाल मुश्किल है। देखते हैं आने वाले दिनों में बिहार एनडीए में क्या बदलाव दिखते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की मर्जी के बिना बिहार में एनडीए को चला पाना ये तो खैर असंभव सा दिखता है। फिलहाल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।